नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं श्रीदेवी जी के बारे में। जी हाँ, श्रीदेवी जी से जुड़ी तमाम तरह की खबरें लगातार ही सामने आ रही थी, तो वहीं अपनी रिपोर्ट्स के जरिए आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि कैसे श्रीदेवी जी तो चली गई, लेकिन उनकी बेटियां कैसे काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। जी हाँ, जहां लगातार ही तमाम तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं बड़ी बेटी से लेकर छोटी बेटी खुशी कपूर की क्या हालत है, ये आप और हम शायद अंदाज़ा भी ना लगा सके। जी हाँ, जहां पर हम शायद भी अंदाज़ा ना लगा पाएं, लेकिन लगातार ही जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफ़ी दुखद हैं। जहां हाल ही में ये भी खबर सामने आई कि कुछ फोटोज़ वायरल हो रही हैं खुशी और जानवी की, जो कि बचपन की हैं, जो कि उनकी माँ श्रीदेवी के साथ हैं। तो वहीं आप सभी को मैं आज रिपोर्ट के जरिए ये भी बताऊंगा कि छोटी बेटी खुशी कपूर को भी अपनी मां की एक इच्छा पूरी करनी है। अब कैसी खबरें हैं और लगातार कैसे वायरल हो रही हैं, देखिए हमारे इन रिपोर्ट्स के जरिए। श्रीदेवी ने जैसे ही दुनिया को अलविदा कहा तो ना जाने उनको लेकर कितनी सारी ही खबरें आने लगी। जहां 24 तारीख देर रात श्रीदेवी का निधन हुआ था, तो वहीं श्रीदेवी जहां एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी और किसी ने ये नहीं सोचा था कि बड़ी खुशी के साथ शादी में जाने वाली श्रीदेवी ऐसे मुंबई लौटेंगी, वो भी एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर के रूप में। खैर, इसके अलावा आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपसे बात करने वाले हैं श्रीदेवी का कैसा रिश्ता रहा है अपनी दोनों बेटियों से। ये बात कई बार श्रीदेवी ने बताई है कि उनके लिए जो भी हैं उनकी बेटियां और उनके पति बोनी कपूर ही हैं। साथ ही श्रीदेवी अपनी दोनों बेटियों को अपने पैरों पर खड़े होते देखना चाहती थी। वो हमेशा से ही बेटियों को लेकर काफ़ी परेशान रहा करती थी। खास तौर पर श्रीदेवी बेटी जानवी को लेकर थोड़ा ज़्यादा ही परेशान रहती थी, क्योंकि जानवी जल्द ही कदम रखने वाली थी फिल्म इंडस्ट्री में, जहां वो धड़क के साथ ईशान खट्टर के साथ दस्तक देने वाली थी। तो वहीं इसी की चिंता श्रीदेवी को हमेशा सताती रही थी। हमेशा से ही श्रीदेवी अपनी दोनों बेटियों को सुपरस्टार बनते हुए देखना चाहती थी, लेकिन अफसोस श्रीदेवी की इच्छा उनकी आखिरी इच्छा बनकर रह गई और जो कि पूरी नहीं हो पाई। जहां एक तरफ ना जाने कितने तरीके की खबर बनी श्रीदेवी के निधन के बाद, तो वहीं आपको ये भी बता दें कि श्रीदेवी की आखिरी इच्छा जानवी को ही नहीं बल्कि खुशी कपूर को भी पूरी करनी है। खबरें लगातार ही ये सामने आ रही थी कि जानवी कपूर के बॉलीवुड डेब्यू को देखना चाहती थी श्रीदेवी, लेकिन अफसोस उनके दुर्घटनावश निधन ने सभी को चौंकाकर जहां एक तरफ रख दिया, तो वहीं अपनी बेटी का बॉलीवुड डेब्यू तक श्रीदेवी नहीं देख पाई। जी हाँ, श्रीदेवी को ना जाने कितने टाइम से इस बात का इंतजार था कि उनकी बेटी बड़े पर्दे पर दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बड़े पर्दे पर दिखने से पहले ही श्रीदेवी का निधन हो गया। आपको ये भी बता दें कि श्रीदेवी को लेकर एक और खबर काफ़ी वायरल रही है। जी हाँ, इस खबर में कहा यह गया कि बड़ी बेटी जानवी ही नहीं बल्कि छोटी बेटी खुशी को भी वो अपने पैरों पर खड़े होकर देखना चाहती थी और उन्हें भी एक सुपरस्टार बनते देखना चाहती थी। जी हाँ, श्रीदेवी के साथ काम कर चुकी और बॉलीवुड एक्ट्रेस जया प्रदा ने यानी कि श्रीदेवी कहती हैं कि वो ये चाहती थी कि उनको दोनों बेटियां उन्हीं की तरह बॉलीवुड में अपना नाम कमाए और काफ़ी सुपरस्टार बने, यानी कि जानवी की तरह खुशी कपूर अब देखते हैं कि बॉलीवुड में दिखती भी हैं या फिर नहीं। बता दें आप सभी को, जहां श्रीदेवी खुद एक सुपरस्टार थी, तो वहीं दोनों बेटियों को भी उनका सपना यही था कि वो भी सुपरस्टार ही बने। श्रीदेवी फैमिली पर्सन थी और वो अपनी बेटियों के लिए अपना बॉलीवुड करियर भी कुर्बान कर चुकी थी। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी बेटियों के साथ कई सारी तस्वीरें हैं। उनमें उनकी दोनों बेटियां जानवी कपूर और खुशी कपूर की बचपन की भी कई सारी तस्वीरें हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी का जन्म 7 मार्च 1997 को हुआ था। वो भी 21 साल की हैं। जानवी फिल्म धड़क से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने वाली हैं और छोटी बेटी खुशी के साथ श्रीदेवी खुशी का जन्म 5 नवंबर 2000 को हुआ था। आपको बता दें कि अपनी दोनों ही बेटियों के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं श्रीदेवी। तो वहीं अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको बचपन से लेकर बड़े होने तक की, यानी कि खुशी और जानवी के बचपन से लेकर बड़े होने तक की कुछ तस्वीरें दिखाने वाले हैं। एक बार श्रीदेवी ने ये बताया था कि खुशी मॉडल बनना चाहती हैं। इससे तस्वीर के कैप्शन में श्रीदेवी ने लिखा था, मिस माई बेबी। श्रीदेवी को अपनी दोनों बेटियों के साथ घूमना बहुत ज़्यादा ही पसंद था।
जानवी की पहली फिल्म धड़क में उनके साथ शाहिद के भाई ईशान खट्टर होंगे, जिसके साथ जानवी बड़े पर्दे पर दिखने वाली हैं। श्रीदेवी की ही तरह उनकी दोनों बेटियां मनीष मल्होत्रा के कपड़े पहनती थी। जी हाँ, कई बार श्रीदेवी ने मनीष मल्होत्रा का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही श्रीदेवी ने अपनी दोनों बेटियों को कड़ी ट्रेनिंग में रखा था। वो जिम, डांस क्लास और हर जगह समय बिताती थी। तो वहीं आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये तस्वीरें कितनी ज़्यादा प्यारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। श्रीदेवी के जाने का गम भी जुड़ा हुआ है। जी हाँ, श्रीदेवी जी के पार्थिव शरीर को अग्नि भी दी जा चुकी है और खबर यही सामने आई कि बोनी कपूर ने खुद ही श्रीदेवी जी के पार्थिव शरीर को अग्नि दी है। तो वहीं हाल ही में उनकी लास्ट राइड का एक विजुअल सामने आया है, जहां वो पवन हंस के लिए जा रही थी। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर जहां रखा हुआ है, तो वहीं उनके आसपास परिवार के सभी लोग मौजूद हैं, जैसे कि बोनी कपूर, अर्जुन कपूर, जानवी कपूर और खुशी कपूर भी। जहां एक तरफ जानवी की आंखें तो नम दिखाई दी ही हैं, तो वहीं श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर भी काफ़ी दुख दिखाई दी है और साथ ही ऐसा लग रहा है कि वो भी बहुत रोई हैं, क्योंकि 72 घंटे बाद मां का पार्थिव शरीर उनको देखने को मिला। इसके अलावा आप सभी को दिखाते हैं वो वीडियो जो कि वायरल हो रहा है, जो कि अंतिम विदाई का है, जहां खुशी कपूर भी काफ़ी गम में दिखाई दी हैं। श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी देर रात शनिवार को हुआ था। तो वहीं 25 फरवरी को जब ये खबर सामने आई तो सभी बस हैरान रह गए। इसके बाद भी श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई नहीं लाया गया। जी हाँ, जहां 25 को ये खबर हर जगह फैल गई थी, तो वहीं 27 फरवरी को देर रात उनका शरीर मुंबई लाया गया। जानकारी देते चलें आप सभी को, इस दौरान उनकी दोनों बेटियां यानी कि श्रीदेवी की दोनों बेटियां पूरे तरीके से टूट चुकी थी। जहां वो अपनी मां के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रही थी, तो वहीं 70 से 72 घंटे तक दोनों ही बेटियां खूब रही हैं। एक वेबसाइट के मुताबिक श्रीदेवी का पार्थिव शरीर फ्लैट नंबर 101/102 में लाया गया। उसे देखकर जानवी और खुशी अम्मा अम्मा कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसे में फिर उनकी कजन सोनम कपूर ने दोनों को इस समय संभाला था। सूत्रों के मुताबिक उस वक्त पिता बोनी उनके साथ नहीं थे। इस दौरान चाचा अनिल और संजय भी फ्लैट में मौजूद रहे थे। श्रीदेवी के करीबी दोस्त डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी उस समय फ्लैट में मौजूद थे, लेकिन वो बस बेबस होकर चुपचाप खड़े रहे थे। इसके अलावा आप सभी को ये भी बता दें कि श्रीदेवी के निधन से जहां एक तरफ उनका परिवार काफ़ी आहत हुआ है, तो वहीं श्रीदेवी के देवर अनिल कपूर, उनकी पत्नी और बेटी सोनम कपूर भी काफ़ी आहत हुए। जहां सोनम कपूर वक्त वक्त पर पूरे परिवार के साथ खड़ी रही हैं, तो वहीं जहां खुद एक बार को सोनम कपूर टूटी हैं, तो वहीं पूरे परिवार को उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला है। खासतौर पर श्रीदेवी की दोनों बेटियों को सोनम ने काफ़ी ज़्यादा संभाला। दोस्तों, आप सभी ने रिपोर्ट्स के ज़रिए ये भी देखा होगा कि कैसे जानवी कपूर और खुशी कपूर दोनों काफ़ी खुश थे अपनी मां के होने के साथ ही, लेकिन जैसे ही वो गए तो उनके बाद लगातार कैसी खबरें सामने आई ये भी आपने देखा होगा। जहां आप सभी ने ये भी देखा होगा कि 70 और 72 घंटे तक लगभग दोनों काफ़ी फूट फूट कर रही। जहां दोनों खूब रोए हैं, तो वहीं सोनम कपूर ने दोनों को सहारा भी दिया है। इसके अलावा आप सभी ने ये भी देखा होगा कि कैसे लगातार ही कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वायरल हो रही हैं, जो कि श्रीदेवी जी से जुड़ी हैं, उनकी बेटियों से जुड़ी हैं, और साथ ही कैसे ये फ़ोटोज़ आंखें नम कर देने वाली हैं। वहीं आप सभी ने ये भी देखा होगा कि माँ के जाने से दोनों बेटियों पर क्या बीत रही है। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.